बच्चों कल हमने आपसे बात की थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उस पर बात की थी। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और हम लोग जो मेथड यूज करेंगे ना वो मेथड हमारा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ही एग्जांपल में आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरा पहला एग्जांपल आपके साथ है N2 प्लस H2 गिव्स आउट अमोनिया। अब बच्चों इसको हमको बैलेंस करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस साइड कितना नाइट्रोजन का एटम है, 2 एटम है। हियर 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। क्लियर। अब हम दूसरी तरफ जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इधर कितना एटम है नाइट्रोजन का, इधर केवल 1 एटम है। अब इधर पे 2 करना है तो क्या करेंगे, इधर बेटा हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे ही इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या होगा, हम देखेंगे इधर हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन भी कितना है 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 3 जा 6। देख रहे हैं ना आप, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 3 जा 6। अब इधर भी क्या करेंगे, इसका तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 6 होगा ना, तो बच्चों क्या कर लेंगे, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखिए कि आपकी पहली रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, और आपने लिखा N2 गैस, N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये हमारी अमोनिया है NH3, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, और ये हमारी नाइट्रोजन गैस है। क्लियर। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। चलो हम सेकंड में लेता हूं आपके सामने H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट वाटर गैस। ओके। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही हम लोग प्रोसेस, देखो यहां पर कितना हाइड्रोजन है 2, यहां पर भी कितना हाइड्रोजन था 2। वेरी गुड सर, ये तो बराबर हो गया। अब सर यहां ऑक्सीजन कितना है, यहां पर जो ऑक्सीजन बच्चों वो कितना है, हमारा जो ऑक्सीजन वो 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितना ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन तो 2 था, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 था। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2। क्लियर। अब यहां पर कितना ऑक्सीजन होगा बोलो, यहां पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है बच्चों, वो ऑक्सीजन है हमारा यहां पर 1। इज इट क्लियर। अब बताओ 2 ऑक्सीजन को 1 के लिए 2 का मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां भी करेंगे। अब जब यहां भी करेंगे बच्चे तो क्या होगा बोलो, तो मेरे बच्चे फिर हमको यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 2 जा 4। अब इसको यहाँ 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ लिख देंगे 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2H2O गैस। तो ये आपकी एक और रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर। आओ एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग करते हैं। चलो इसमें मैं आपके लिए रिएक्शन लेता हूं Fe सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट Fe2O3 सॉलिड। ओके। चलो बच्चों करते हैं फटाफट। यहां पे लिखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, देखो वो आयरन, इसको बेटा आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। ये भी सीखते चलो साथ में। बताओ यहां पर आयरन कितना है बच्चों, ये 1 है। क्लियर। यहां पर ऑक्सीजन बच्चों कितना है, ये हमारा 2 है। ओके। अब यहां पर बच्चों आयरन कितना है बताओ, यहां पर जो आयरन है वो 2 है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कितना है, वो हमारा 3 है। अरे वाह सर, ये क्या हो गया। तो हम क्या करें बताओ, पहले हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि हम इसको 3 और 2 वाले को बैलेंस करते हैं। अब बताओ कैसे बराबर कर पाएंगे इनको। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ तो कर नहीं सकते, करना तो हमको इसी साइड होगा ना, तो यहाँ पर हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब जैसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा मेरे बच्चों, तो ये क्या हो गया, जो आयरन हमारे 2 थे ना उसमें 2 और ऐड हो गए, और ये हो गए हमारे 4। कितने हो गए 4। समझ रहे हो ना, देख पा रहे हो ना आप लोग इसको, कितने हो गए बोलो 4 हो गए। देखो 2 और 2 4,
ये 2 और 2 4। अब यहाँ 4 कैसे करें? कुछ नहीं सर, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये देखो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ हमने कितने मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई किया था। आप चेक करिए कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। 4Fe + 3O2 गिव्स आउट 2Fe2O3। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखिए, है ना। ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं और आपको सिंपल सी रिएक्शन जो आपके काम में आएंगी वो करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूं कि Al2SO4 का होल थ्राइस। बच्चे इसका नाम जानेंगे, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? और हमने बच्चों इसके साथ किसको मिला दिया? हमने इसके साथ मिला दिया, चलो हम मिला देते हैं BaCl2 को, और इसका नाम होता है, आप सभी जानते हो ना, वेरियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? वेरियम क्लोराइड। क्या मैं लिख दूं? मैं लिख देता हूं, चलो, वेरियम क्लोराइड, वेरियम क्लोराइड। ओके बच्चों, अब जब इसको मिलाया तो क्या बन जाएगा बच्चों? होगा क्या, इसमें ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज आपको पता है ना, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव। तो इसका प्लस इसके, इसका नेगेटिव इसके पास, और इसका प्लस इसके पास। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका AlCl3 प्लस AlCl3 प्लस साथ में बच्चों बन जाएगा क्या? BaSO4। चलो इसको बैलेंस करना है। तो देखो, इस तरह की रिएक्शन जिनमें आपको दिखे एक्सचेंज जैसा कुछ हो रहा है, तो इनको बैलेंस करना बहुत इजी होता है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखिए कितना एल्यूमिनियम है, 2 है ना, तो आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए। कर दिया आपने मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अब सर क्या करना है? अब देखो यहाँ पर कितना वो क्लोरीन हो गया, 6। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 कर देंगे। सर ये भी 6 हो गया। सर अब क्या करें? अब बच्चों देखो कि जब आपने इसको 6 कर दिया, आप SO4 कितना था? 3 था। आप यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए आपकी रिएक्शन पूरी क्या हो चुकी है बच्चों? रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से बच्चों क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है ना? आप चेक करिएगा। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल रहेगा, और रिएक्शन आपकी पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है। एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? चलो एक लास्ट एग्जांपल आपको और समझा देता हूं, है ना, और फिर मुझे लगता है कि आप इसके बेस पर सारे एग्जांपल कर पाएंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा हमारा, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब जरा समझिए इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या नाम बोलो? लेड नाइट्रेट। क्लियर? अब इसको हम लोग जब हीट कराते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, तो बन जाता है PbO सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? PbO प्लस NO3 प्लस O2 गैस। सर इसको बैलेंस करते हैं। चलो देखो, लेड कितना है? 1। इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीजन। लेड कितना है? 1। अब यहां पर N कितना है? सर देखो, NO3 का होल ट्वाइस है ना, होल ट्वाइस। क्लियर? तो बताओ N कितना है बेटा? 2। तो सर यहाँ 2 कर लेंगे बस। N2 बताओ, ऑक्सीजन कितना है? 2 3 जा 6। यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और ये आपका 1, और 1 और 2 5। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया यार, अब कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना अपन को यार, है ना। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Pb हो गया ना। अब 2Pb अब यहाँ 4N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4N। तो इसको हटा के यहाँ पे लगा देंगे 4N। लगा दिया हमने 4NO2। अब देखो आप चेक करो, सब कुछ आपको बैलेंस सा नजर आएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखो यहाँ पे 2 ये हो गया, 8 ये हो गया, 2 ये हो गया। आप चेक करिएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12। तो इस तरह आपकी ये भी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंसिंग करना समझ में आया होगा। ऐसी रिएक्शन आपके 10th क्लास के बोर्ड में आती है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना है। थैंक यू।